कैलाश पर्वत, जिसे हिमालय की गोद में स्थित शिवलोक कहा जाता है, उसकी गाथा अनादि काल से चली आ रही है और हिंदू धर्म में ये स्थान भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास माना जाता है। कहते हैं कि जब ब्रह्मांड की रचना हुई तब शिवजी ने ध्यान और तपस्या के लिए एक ऐसे स्थान का चयन किया जो संसार से अलग, रहस्यमय और शांत हो, और तब हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित कैलाश पर्वत उनके ध्यान का आधार बना, जहां से गंगा का प्रवाह भी जुड़ा हुआ है। ये पर्वत चारों धर्मों हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन में पूजनीय है। हिंदू मान्यता के अनुसार ये भगवान शंकर का घर है, बौद्ध इसे डेमचोक का स्थान मानते हैं, जैन इसे ऋषभदेव की मोक्ष भूमि कहते हैं और तिब्बती बौद्ध धर्म में इसे पवित्र आत्माओं का वासस्थान बताया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई लगभग 22,000 फीट है और इसकी आकृति एक विराट शिवलिंग जैसी प्रतीत होती है। चारों ओर से ये बर्फ से आच्छादित रहता है और सूर्य की किरणें जब इस पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव का तेज प्रकट हो रहा हो। पुराणों में कहा गया है कि यहाँ शिवजी माता पार्वती के साथ आनंद तांडव करते हैं और यहीं से सृष्टि का संचालन होता है। स्कंद पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि कैलाश पर ही महादेव ने पार्वती जी को गुप्त विद्या और योग का ज्ञान दिया था और यहाँ नंदी जी द्वारपाल के रूप में सदैव खड़े रहते हैं। कैलाश पर्वत को लेकर कई लोक कथाएं भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि जब रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया तो उसने कैलाश पर्वत को उठाने का प्रयास किया, लेकिन शिवजी ने अपने अंगूठे से हल्का सा दबाव देकर उसे नीचे दबा दिया। तब से कैलाश की महिमा और भी बढ़ गई। कैलाश पर्वत के समीप मानसरोवर और राक्षस ताल, दो झीलें स्थित हैं। मानसरोवर झील को देवताओं का स्नान स्थल कहा जाता है। इसकी जलधारा अमृत तुल्य मानी जाती है, जबकि राक्षस ताल को राक्षसों का निवास बताया गया है। तीर्थयात्री जब कैलाश की यात्रा करते हैं तो पहले मानसरोवर स्नान और दर्शन करते हैं, फिर कैलाश की परिक्रमा आरंभ करते हैं। इस परिक्रमा का महत्व अत्यधिक है। कहा जाता है कि 108 परिक्रमा करने से मोक्ष प्राप्त होता है, जबकि एक बार भी परिक्रमा करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। परिक्रमा लगभग 52 किलोमीटर की कठिन यात्रा है, जहां ऊंचे पहाड़, बर्फीली हवाएं और कठिन रास्ते मिलते हैं। फिर भी श्रद्धालु इसे पूरी निष्ठा से करते हैं, क्योंकि उनका विश्वास है कि ये जीवन का सबसे पवित्र कार्य है। कैलाश की परिक्रमा चारों दिशाओं से अलग प्रतीक प्रस्तुत करती है। पूर्व से ये सृष्टि का उदय है, दक्षिण से धर्म और नीति का प्रतीक है, पश्चिम से संहार और परिवर्तन का संकेत है और उत्तर से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग है। इसीलिए इसे पूर्ण करने से जीवन की संपूर्ण यात्रा का अनुभव माना जाता है। कैलाश पर्वत को लेकर वैज्ञानिक और रहस्यवादी शोध भी हुए हैं। कई यात्रियों ने बताया कि यहाँ अजीब सी चुंबकीय शक्तियाँ हैं। कंपस काम करना बंद कर देता है और पर्वत की आकृति समय समय पर बदलती प्रतीत होती है। ऐसा लगता है जैसे ये जीवित हो। तिब्बती भिक्षु मानते हैं कि कैलाश एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है जो समस्त पृथ्वी को संतुलित रखता है। कुछ रहस्यमय यात्रियों ने अनुभव किया कि पर्वत पर साधु संत अब भी तपस्या कर रहे हैं और कभी-कभी रात में दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। मान्यता ये भी है कि कैलाश पर जाने का मार्ग केवल उन्हीं के लिए खुलता है जिनके भीतर शिव के प्रति सच्ची श्रद्धा और भक्ति होती है, अन्यथा वहां पहुंचने से पहले ही बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अनेक यात्रियों की गवाही है कि उन्होंने दिव्य आकृतियां देखीं और घंटियों की ध्वनि सुनी, जबकि वहां कोई नहीं था। कैलाश पर्वत केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि ये जीवन की गहन दार्शनिक शिक्षा भी देता है। ये हमें बताता है कि संसार परिवर्तनशील है, परंतु आत्मा शाश्वत है। जिस प्रकार पर्वत स्थिर और अचल है, उसी प्रकार भक्त को भी ध्यान और भक्ति में अचल रहना चाहिए। कैलाश पर्वत के आसपास कई गुफाएं और स्थान हैं जिन्हें पौराणिक घटनाओं से जोड़ा जाता है। कहते हैं कि यहाँ ऋषियों ने यज्ञ किए थे। यहाँ पार्वती कुंड है जहाँ माता पार्वती स्नान करती थी। यहाँ गुफाएं हैं जहाँ ऋषि अगस्त्य और कपिल ने तप किया था। वहीं एक मान्यता है कि हिमालय के देवता स्वयं कैलाश की रक्षा करते हैं और बिना उनकी अनुमति कोई यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश यात्रा हमेशा से कठिन रही है, लेकिन श्रद्धालु हर कष्ट भूलकर इसे पूर्ण करने का संकल्प लेते हैं, क्योंकि उनकी आस्था है कि ये यात्रा सीधा शिवलोक का दर्शन कराती है। मानसरोवर के जल को पीने से और स्नान करने से मनुष्य के सभी दोष और रोग दूर हो जाते हैं और आत्मा पवित्र हो जाती है। यहाँ आने वाले साधु संत महीनों तक ध्यान लगाते हैं और कहते हैं कि यहाँ बैठते ही मन स्वतः समाधि में चला जाता है, क्योंकि शिव की उपस्थिति यहाँ हर श्वास में अनुभव होती है।
कैलाश पर्वत से जुड़ी एक और अद्भुत कथा है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो विष प्रकट हुआ, और जब देवता और दानव उस विष से भयभीत हुए तो भगवान शिव ने उसे पान कर लिया और उसी से उनका कंठ नील हो गया। तब पार्वती जी ने उनका गला पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैले। इस घटना का स्मरण कैलाश पर आज भी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि उस समय महादेव यहीं कैलाश पर तपस्या कर रहे थे और यहीं उन्होंने वो अमर त्याग किया। कैलाश पर्वत की एक विशेषता ये भी है कि ये 4 नदियों का उद्गम स्थल है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली यहाँ से निकलकर चारों दिशाओं में प्रवाहित होती हैं और ये दर्शाती हैं कि कैलाश से ही जीवन का प्रवाह चलता है, जैसे शिव स्वयं संपूर्ण सृष्टि के जीवनदाता हैं। कैलाश को देखने भर से ही मनुष्य की आत्मा प्रफुल्लित हो जाती है। तीर्थयात्री कहते हैं कि जब वे पर्वत के निकट पहुंचते हैं तो उन्हें लगता है मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें आकर्षित कर रही है और उनका मन शिव के नाम में डूब जाता है। यहाँ की हवाएं मंत्रों जैसी प्रतीत होती हैं और हर पत्थर शिवलिंग का रूप ले लेता है। कैलाश की यात्रा केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा भी है। ये हमें अपने भीतर झांकने और आत्मा को पहचानने का अवसर देती है। कैलाश पर्वत का रहस्य आज भी विज्ञान के लिए अनसुलझा है, क्योंकि इसकी चोटी पर कोई चढ़ नहीं पाया। कई पर्वतारोहियों ने प्रयास किया, लेकिन या तो वे मार्ग भटक गए या किसी अनजानी शक्ति ने उन्हें रोक दिया। कहते हैं कि स्वयं देवताओं ने इस स्थान को सुरक्षित कर रखा है ताकि ये सदैव पवित्र और अछूता बना रहे। कई विदेशी यात्री भी यहाँ की रहस्यमयी शक्तियों से प्रभावित हुए हैं और उन्होंने अनुभव किया कि कैलाश के निकट पहुंचते ही उनका मन अनोखी शांति से भर गया। कैलाश पर्वत की महिमा इतनी है कि इसे धरती का मेरुदंड कहा जाता है। ये केवल भौगोलिक पर्वत नहीं बल्कि आध्यात्मिक ध्रुव है, जहाँ से संपूर्ण जगत की ऊर्जा संचालित होती है। यही कारण है कि इसे शिवलोक कहा जाता है, जहाँ स्वयं भगवान सदाशिव निवास करते हैं और यहीं से वे संसार का पालन और संहार करते हैं। कैलाश पर्वत की कथा अनंत है, क्योंकि ये केवल इतिहास नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य का भी केंद्र है। हर भक्त का सपना होता है कि जीवन में एक बार वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा करे और अपने इष्ट भगवान शिव के दर्शन पाए, क्योंकि यहाँ पहुंचकर ही आत्मा को मुक्ति का आभास होता है और यहीं से जीवन की सच्चाई समझ आती है कि सब कुछ नश्वर है, केवल शिव ही शाश्वत है। इसीलिए कैलाश पर्वत केवल एक डोंगर या हिमालय की चोटी नहीं बल्कि ये स्वयं महादेव का साक्षात रूप है, जिसकी छाया में मानवता को शांति और मोक्ष मिलता है। और यही कारण है कि अनादिकाल से लेकर आज तक करोड़ों भक्त इसकी पूजा करते आए हैं और आने वाले समय तक करते रहेंगे।